शाम के इस सेशन में आपके ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और अपन ये ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आज मुझे जो कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर कहाँ यूज में लिया जाता है, क्या काम में आता है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इस बारे में अपन जानकारी लेंगे। और इससे रिलेटेड प्रश्न जो होंगे उन प्रश्नों का जवाब अपन देंगे। क्या आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे हैं? निम्न में से G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है। G2C का मतलब होता है क्या? कोई बताएगा? G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाओं का उदाहरण नहीं है। कुछ उदाहरण है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, यानी कि जनरल बातें हैं, इजीली आप जवाब दे पाएंगे इसका। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का मतलब है सरकार से, मतलब नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन आप जवाब दे रहे हैं। चलो इसको चेक करता हूँ। कंप्यूटर जी चेक कीजिए, ये इनकरेक्ट बता रहा है। ये इनकरेक्ट, थोड़ा सा समझिए इसमें। अमेजन है, पासपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट .in है, IARCTC.co.in है, और UADAI gov.in है। अमेजन गवर्नमेंट के थ्रू है क्या? पासपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू है क्या? अमेजन गवर्नमेंट चलाती है? नहीं सर, जेफ बेजोस चलाते हैं वो तो। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात कही है। और वो गवर्नमेंट नहीं है। पासपोर्ट कौन बनाता है? जेफ बेजोस थोड़ी बनाता है, जकरबर्ग भी नहीं बनाता है। कौन बनाता है पासपोर्ट? बताइए। पासपोर्ट India.gov.in गवर्नमेंट है ना। और IRCTC ये रेलवे की टिकट, जो रेलवे की कंपनी है, वो भी क्या है? वेबसाइट। इससे भी फायदा गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है। और UADAI क्या है? ये आधार से रिलेटेड है, ये आधार सेवा है। तो ये भी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गई। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अब इसमें देखते हैं अपन अपना ए सही है क्या, चेक करते हैं। बिल्कुल, ये देखो कृष्णा का, खुशबू का जो है ना, बहुत प्यारा जवाब है। थैंक यू खुशबू, शाबाश। ऐसे ही जवाब देते रहो, महकते रहो और सबको खुश रखो, और आप भी खुश रहो। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका पहला प्रश्न सही आया है। निम्न में से कौन सी सुविधा भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा नहीं दी जाती है? ऐसी कौन सी सुविधा है भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा नहीं दी जाती है? देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट। COD क्या है ये? देखो COD चेक करते हैं अपन। सीधा सीधा दिख रहा है, ये डी इज करेक्ट आंसर। शाबाश बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। यदि इसी प्रकार से आप चलते रहते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता रहेगा बेटा। आवाज कम आ रही होगी, तेज बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आ रही है। ठीक आ रही है। ठीक है बेटे, कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो उस पोजीशन में नहीं आ पाती आवाज, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया करें। थर्ड क्वेश्चन है, ऑनलाइन भुगतान होने वाले रुपए को कहते हैं, ऑनलाइन भुगतान होने वाले रुपए को कहते हैं डिजिटल रुपए, डिजिटल मनी, डिजिटल कैश या ई रुपए, क्या कहते हैं? ऑनलाइन भुगतान होने वाले रुपए को क्या कहते हैं? डिजिटल रुपए, मनी, डिजिटल कैश या सी? विपिन सी बता रहा, देखिए देखते हैं बेटे। इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट आया है ये तो। बताइए और। सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी, ई रुपए। चलो चेक करते हैं। इनकरेक्ट है बेटे ये भी,
दो क्वेश्चन आपके ए और बी में से बचे हैं। डिजिटल मनी। डिजिटल मनी, चलो बी चेक करते हैं। क्या आपका आंसर रहेगा? देखिए कंप्यूटर जी चेक कीजिए। डी इज करेक्ट, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से बेटा एक कोई भी जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें से दो तो ऑटोमेटिकली ही हट जाते हैं और दो में रहता है सबसे ज्यादा 50-50, उनको देखना होता है और उन्हीं में से डिसीजन लेना होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जिसका ज्यादा होता है उसका ठीक रहता है। निम्न में से कौन सा कार्य ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो ऑनलाइन बैंकिंग करें अपन, ऑनलाइन पैसे दे दें, नेट बैंकिंग के द्वारा यदि अपन पेमेंट कर दें तो काम हो सकता है। देखो फंड ट्रांसफर करना, बैंक स्टेटमेंट देखना, चेक बुक, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना। डी कह रहे हो आप, तो लगभग आपका सही दिखता है। चेक करते हैं। डी इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेल वेरी वेल। बेटा ए बता रहे हो, खुशबू ए बता रहे हो? सर मैंने तो सभी बताया है, अब मेरे पे नहीं आप नहीं सर, पूजा ने बताया। पूजा ने बताया, चलो कोई बात नहीं है। डी, ये डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आ रहा है। थैंक यू। IRCTC का पूरा नाम, IRCTC का पूरा नाम क्या है? IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग है, ये क्या है? कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन है, कमेटी है, कॉरपोरेशन है, कमेटी है, क्या है? अब इसमें से देखिए, इंडियन इंटरनेशनल रेलवे है या इंडियन रेलवे है या इंटरनेशनल रेलवे है? कहीं इंडियन रेलवे आता है। देखो इसमें से सीधा सीधा आपके कौन कौन से आते हैं ज्यादा 50% में? बी ऑप्शन। नहीं डी है इसमें। सर ए। सी सर सी। सी सर ए सर ए। ए सर ए ए ऑप्शन। सर ए सर ए। सी ऑप्शन। सर ए। चलो ए चेक करते हैं आपका, ए चेक करते हैं। जिद के आगे जिद करो, दुनिया बदलो। चलो या अंजू सी बता रही है, चेक कर लेते हैं बेटे, अभी आपका पता लग जाएगा। पहले ए चेक कर रहा हूँ, कंप्यूटर से चेक कीजिए। और ये चेक कर रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर है। ए गलत है बेटे, ए गलत है। अब सी चेक करते हैं। अब देखिए अंजू की बात है, सी इज करेक्ट, शाबाश बेटे शाबाश शाबाश। इंडियन रेलवे है बेटे, रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, कमेटी नहीं है, कॉरपोरेशन है, संघ है ये एक तरह से, है ना? कमेटी न होकर के कॉरपोरेशन है। तो आपका सी आंसर रहेगा इसका। ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, IRCTC। आप सभी में से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर रहा है बेटे? एक बार छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप में से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर रहा है? पिंकी है, कृष्णा है, खुशबू है, अंजू यादव है। बताइए कौन कौन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो बड़े एग्जाम जो होते हैं? सर वैकेंसी से नहीं निकल रही, जिनकी एग्जाम देनी है उनकी। तो सर अभी निकली थी SSC की, तो उसमें तो सर ऐसे नहीं बैठता। नहीं बैठता पहले। नहीं बैठने का मतलब सर है ना, जो मतलब अदर साइड इसमें जॉब दी जाती है, जैसे कोटपुतली साइड में ज्यादा दी जाती है, वहाँ अगर सिलेक्शन भी हो जाए तो ब्राह्मणों का तो वैसे ही नहीं होता। ओ गॉड, आपके थीम बिठा दी कि ब्राह्मणों का जनरल कैटेगरी का नहीं होता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि अपन अपनी मेहनत यदि अपन जी जान से करने लग जाएं तो उसको भी, उस कैटेगरी को, उस टारगेट को भी अपन अचीव कर सकते हैं बेटा। तो सर पहले है ना अपन को राजस्थान स्टेट लेवल पे करना चाहिए शायद तक, तो इसमें तो सर इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं थी। अच्छा, फिर भी आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, इट मींस आपका माइंडसेट है कंपटीशन लेवल का, और करना चाहिए आप लोगों को।
पूजा भी कर रही है शायद, मेरे हिसाब से पूजा भी अच्छी बात, अंजू भी कर रही है, अंजू IAS की तैयारी कर रही है, अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए। और लेवल अभी से लेकर के चलेंगे, 12th लेवल से, फर्स्ट ईयर लेवल से, तो 4-5 साल तक आप तैयारी करके चलोगे तो उसी प्रकार से आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू। आगे का प्रश्न लेते हैं अपन। चलो अच्छी बात है, तभी आप लोग आते हो और अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। HR का पूरा नाम होता है HR, ह्यूमन रिस्पॉन्स, ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिक्वेस्ट। ह्यूमन रिसोर्स सी नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, चेक करते हैं आपका आंसर। सी इज करेक्ट बेटे, बहुत अच्छा, शाबाश। कुछ सुनी सुनाई बातें भी याद आ जाती है और कंफ्यूजन बन जाता है। आजकल शिक्षक छात्रों को इंटरेक्टिव मीडिया, पिक्चर, एनिमेशन और वीडियो द्वारा पढ़ाने के लिए किस प्रकार की क्लासेस का प्रयोग करते हैं, बताइए बेटे। भाई अपन जो पढ़ा रहे हैं ये सारा सब स्मार्ट कुछ हो रहा क्लासेस। है। स्मार्ट क्लासेज चेक करते हैं आपके स्मार्ट क्लासेज, अंजू का आंसर चेक करते हैं। स्मार्ट क्लासेस इज करेक्ट बेटे, शाबाश शाबाश, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी लाइब्रेरी जिसमें बुक्स की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती है उस लाइब्रेरी को क्या कहते हैं बेटे। लाइब्रेरी एक तो वो पढ़ने वाली होती है डिजिटल और एक लाइब्रेरी। होती है डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी या Yes, सॉफ्ट sir. लाइब्रेरी या सिंपल लाइब्रेरी, बताइए क्या होगा। डिजिटल लाइब्रेरी। ए डिजिटल ऑप्शन। ए ऑप्शन चेक करते हैं बेटे। Yes, sir. आपका करेक्ट आंसर है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ERP का पूरा नाम है, 9th क्वेश्चन है, ERP का पूरा नाम, ERP एंटरप्राइज रिस्पॉन्स प्लानिंग या एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइजेज रिकवरेबल प्लानिंग और एंटरप्राइजेज रिजल्ट प्लानिंग क्या है बेटे, बताइए। कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो सुटेबल लगे वो चीज बता सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आती है, कोई गलत हो जाता कोई बात नहीं है, लेकिन आप बताइए अपना कॉन्फिडेंस। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ए, बी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, रिसोर्स बी ऑप्शन। प्लानिंग, चलो चेक करते हैं। बी इज करेक्ट बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश, देखो कितना कॉन्फिडेंस काम में है, शाबाश। एंटरप्राइज ERP का पूरा नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसको मरीज की आंतरिक संरचनाएं और असामान्यताएं देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CT स्कैन का, एक्सरे का, AB दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंतरिक संरचनाएं असामान्यताएं देखने सर के लिए एक्सरे सर ए और बी दोनों। एक्सरे। बेटे CT स्कैन भी होता है ना, तो सर वो तो सर, सी A का और होता है B ओनली। सी ऑप्शन। सर सी। सी बेटे ऑप्शन। Yes, sir. यहाँ प्रश्न देखो बेटे, मरीज के लिए है तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये सी ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए क्या होता है, फिर आप यदि गलत आता है तो चेक करेंगे। सी इज करेक्ट बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बेटे CT स्कैन भी सिर का, मतलब मरीज की बात आ रही है यहाँ, शरीर की नहीं आ रही है, शरीर के कोई पार्ट की बात नहीं आ रही है, यहाँ पेशेंट की बात आ रही है। CT स्कैन और एक्सरे दोनों का काम हो रहा है। देखिए आप लोग कहेंगे कि सर ये तो जीके के क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है बेटे, इसलिए इनको जीके भी मानते हैं और कंप्यूटर वाले पार्ट में भी दे दिया जाता है। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग किस क्षेत्र में होता है बताइए, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बताइए सबसे ज्यादा किसमें होता है। सर सी, कृष्णा सी बता रही है। सर कृष्णा नहीं बी बता रही। ऑप्शन। बी ऑप्शन। खुशबू बता रही है। चलो सी, बी। चलो सी चेक, सी इज इनकरेक्ट, शाबाश। सर संचार के बी क्षेत्र में। ऑप्शन। डी आपका संचार के इनकरेक्ट है। संचार अब के आप, क्षेत्र। अब संचार और शिक्षा बची है, बताइए सही ढंग से। सर ए। सर ए। विपिन ए बता रहा है, और किसने बताया? ए पूजा ने।
पिंकी, शाबाश शाबाश। ए इज इनकरेक्ट। ए भी इनकरेक्ट है बेटे। बी किसने बताया B था? उनका option। सही है, बी मेरे इज करेक्ट आंसर। अंजू ने बताया, शाबाश बेटे अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा नॉलेज है आपका, अच्छी पकड़ है। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी सफलताएं अर्जित करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह आप लोग जो है कहाँ आसमान की ऊंचाइयों को छू। बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग की सर जीमेल 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 B option। जीमेल सर डी 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 चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13, ओटीपी का पूरा नाम। हाँ, ओटीपी का पूरा नाम बताइए। वन टाइम पासकोड, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। वंस टाइम पासवर्ड है एक तो, और एक वन टाइम पासवर्ड है, एक वंस टाइम पासकोड है। बताइए क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। पासवर्ड इट मींस बी, बी बी या सी? सी। सी। चलो चेक करते हैं। सी इनकरेक्ट बता रहा है बेटे। सर वन ए टाइम सर ए सर ए सर ए सर बी। सर बी सर बी। ए चलो ए चेक करते हैं। देखिए ए इसके इनकरेक्ट बता रहा है, और बी चेक करते हैं, इनकरेक्ट बता रहा है। वंस टाइम पासकोड, ये भी इनकरेक्ट है। ये डी वंस टाइम पासकोड बता रहा है बेटे। वन टाइम पासवर्ड ही होता है, सी ही होगा, सी होगा बेटे। ये इसमें थोड़ा सा गलत, वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी। ओटीपी नहीं आता है क्या? वन टाइम पासवर्ड होता है, वंस टाइम पासकोड नहीं है ये। वन टाइम पासवर्ड सी होगा, ओटीपी का पूरा नाम। एक बार चेक कर लेते हैं और गूगल पे कंफर्म है ये। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है बेटे, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना? वन टाइम पासवर्ड ही है। कंफर्म आंसर गलत। ये कई बार हो जाता है, जैसे सेटिंग की जाती है तो उसमें टाइपिंग करने वाला, ये जो कैंडिडेट होता है सेटिंग करने वाला होता है, तो उस पोजिशन में गलत हो जाता है बेटा। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, ये टेक्निकल मिस्टेक है। निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है? रक्षा कार्यों में, अंतरिक्ष कार्यक्रम में, खुदरा व सुपरमार्केट में, उपभोग सभी में। किस किस में होता है काम, उपयोग कहाँ होता है? डी। डी ऑप्शन, डी आपका। ये चेक करते हैं बेटे। B option। अच्छे वो नहीं की रिकॉर्डिंग कर। चल रही है। उपरोक्त चेक करते हैं। डी इज करेक्ट बेटे, शाबाश। आवाज तो प्रॉपर आ रही है बेटे? और यस सर। ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर आने वाले पासवर्ड को क्या कहते हैं? ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर आने वाले पासवर्ड को क्या कहते हैं? ओटीपी कहते हैं। आ गया ना, देखो क्रॉस क्वेश्चन आ गया है इसका। ये चेक, सी इज करेक्ट आंसर, इसी ने सही बता दिया ना, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16, ऑनलाइन बैंकिंग में संक्षिप्त रूप में स्टेटमेंट क्या कहलाता है? संक्षिप्त छोटे रूप में जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मिनी स्टेटमेंट,
शॉर्ट स्टेटमेंट, Mini लॉन्ग स्टेटमेंट statement. या अलग? Mini मिनी सर स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट D. जी ऑप्शन। चेक करते हैं, डी इज करेक्ट बेटे, शाबाश। सुनी सुनाई बातें देखो कितनी अच्छी लगती है और कितना प्यारा होता है ये। निम्न में से संचार के लिए उपयोग में आने वाली एप्लीकेशन है जीमेल, गूगल हैंगआउट, स्काइप और प्रोक्सबी। बताइए संचार के उपयोग में आने वाली एप्लीकेशन जीमेल है क्या, गूगल D हैंगआउट option. है क्या, स्काइप है क्या? D डी, डी आपका उपभोग सभी बता रहे हो। चेक करते हैं, डी इज करेक्ट। शाबाश संजू, शाबाश शाबाश। सभी कृष्णा, सभी को पूजा, सभी को आपको धन्यवाद। निम्न में से किसके द्वारा प्रोडक्ट्स की टारगेटेड, मेजरेबल और इंटरेक्टिव मार्केटिंग की जाती है? किसके द्वारा? सर्च मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या प्रदर्शन विज्ञापन? किसके द्वारा? सर डी। ये डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब सी। चेक करते हैं बेटा, शाबाश। यस सर। सी इज करेक्ट, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने। एमआरआई का पूरा नाम? एमआरआई मटेरियल रेस्पॉन्स इमेजिंग, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और मटेरियल रेस्पॉन्स इमेजिंग, क्या होगा बताइए? एमआरआई। सी। सर सी सी। सी बता रहे हो? चलो एमआरआई चेक करते हैं। सी इज करेक्ट बेटे, शाबाश। एमआरआई नहीं करवाते हैं क्या? सी वगैरह वगैरह जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम होता है। सरकार द्वारा लेन देन को कितने भागों में बांटा गया है? लेन देन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। चेक करते हैं आपका 3 नंबर क्या कहता है। इनकरेक्ट है बेटे, गलत है आपका आंसर। डी आप 2 बता रहे हो। चेक करते हैं, डी इज आल्सो इनकरेक्ट बेटे। अब तो बी और सी बचा है, बताइए क्या? C option. सी C 4 option. प्रकार। सी इज करेक्ट, शाबाश, थैंक यू। अंजू ने गजब जवाब दिया है, थैंक यू। आगे क्वेश्चन नंबर 21। ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए कौन सी सेवा का उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा तुरंत इंस्टेंट जिसको बोलते हैं, फंड ट्रांसफर के लिए कौन सी सेवा का उपयोग? एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, बताइए क्या होगा? इसमें आपका बी आंसर बता रहे हो। चेक करते हैं, बी इज करेक्ट आंसर बेटे। आईएमपीएस इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ये, और ये बहुत तुरंत इधर से ओके किया और उधर आपके खाते में पेमेंट डल जाता है, इतना ही होता है इसमें। आईएमपीएस होता है। एनएफटी में लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है, आरटीजीएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और नेट बैंकिंग तो सारे जो काम करते हैं उन्हीं को नेट बैंकिंग कहते हैं। ओवरऑल ये तीनों ही समझ आते हैं नेट बैंकिंग। सीसीएनएस का पूरा नाम बताइए, सीसीएनएस का पूरा नाम? साइबर नेटवर्किंग नेटवर्क सिस्टम, या क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सोसाइटी, या क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, या कॉन्फिडेंशियल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम? A option. साइबर ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ए बता रहे हो आप। चेक करते हैं आपका। इनकरेक्ट है बेटे, गलत है आपका। क्या? B option. सी इज करेक्ट बेटे, सी सही है, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रहेगा। शाबाश बेटे। खुशबू वास्तव में ही बहुत अच्छे से खाना खा करके बैठी है, इसलिए अच्छे से अरे confidence सर के मैंने साथ नहीं बताया, सर मैंने नहीं बताया। फिर ये किसने?
ये सारे क्रेडिट जो है ना ये कृष्णा का काम है और क्रेडिट ले जाती है खुशबू आजकल है, मेहनत करते है कृष्णा और इसकी मेहनत का क्रेडिट ले जाती है। चलो कोई बात नहीं है, जो भी जिसने भी जवाब दिया है उसको धन्यवाद। रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए उपलब्ध वेबसाइट B का नाम option. क्या है? www.b option IRCTC. IRCTC बी। Yes, बी sir. चेक बी सर बी। बी इज करेक्ट। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। भुगतान व वितरण की जानकारी को एकत्र करना क्या कहलाता है? पे आउट, चेक इन, चेकआउट या पे इन? भुगतान व वितरण की जानकारी को एकत्र करना, चेक इन, चेकआउट, पे इन या C पे option. आउट? चेकआउट है चेकआउट Take out. C सी। option. चेक कर करेक्ट आंसर। शाबाश बेटे चेकआउट शाबाश। निम्न में से ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएक्स कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, उपभोग सभी। ऑनलाइन भुगतान के लिए पेमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये कार्ड सभी। C option. C option. चलो चेक C करते हैं। Mastercard. करेक्ट Mastercard. आंसर उपरोक्त सभी आएगा बेटे। मास्टर कार्ड ही नहीं, वीजा कार्ड भी होता है, एमएक्स भी आता है, तीनों सभी से लेकिन होता है। सर वीजा तो है ना जो पासपोर्ट में बनता है ना। वो वीजा नहीं, वीजा कार्ड भी होता है बेटे, वीजा कार्ड भी होता है। ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं ना उनके ऊपर बेटे देखना लिखा हुआ आता है वीजा कार्ड भी होता है, वो वीजा अलग होता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम बताइए। सीटी स्कैन सर क्वेश्चन है हाँ दिख गया। कंप्यूटर एंड टोमोग्राफी स्कैन या कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्कैन या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्कैन, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी स्कैन? ए आप बता रहे हो, कौन बता रहा है? कृष्णा। नो सर। फिर किसने बताया? पिंकी। पिंकी शाबाश। ए इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। पिंकी ने भी कमाल कर दिया, थैंक यू शाबाश। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए करने को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए करने को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की देखभाल जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? टेल डॉक्टर, टेल मेडिकेटेड, टेल मेडिसिन या टेल ट्रीटमेंट? Tail treatment. D option. से डी। टेल ट्रीटमेंट से डी। टेल ट्रीटमेंट डी चेक करते हैं आपका आंसर। इनकरेक्ट है बेटे, गलत आंसर है। सर ए। Sir B option. B option. इनकरेक्ट है सर बेटे, बहुत ही गलत आपका जवाब, दो गलत आ गए हैं। टेल मेडिसिन या टेल डॉक्टर? ए चेक करते हैं आपका, लगभग गलत है। अब तो एक ही Sir बचा C है। option. C option. करेक्ट आंसर है, लास्ट में तो एक ही बचा है बेटे, टेल मेडिसिन कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के करने को टेल मेडिसिन कहा जाता है। शाबाश। निम्न में से कौन सी G2C सेवा नहीं है? G2C सेवा नहीं है। आधार कार्ड बनवाना, नया पासपोर्ट बनवाना, रेलवे टिकट बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना? G2C सेवा नहीं है। नया G2C पासपोर्ट बनवाना। No. बेटे अभी आया था ये प्रश्न, यदि आप सर ध्यान दो ऑनलाइन तो। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग सर, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन B शॉपिंग option. ये करेक्ट है। अभी घुमा करके दे दिया उसको हिंदी में लिख करके दे दिया बेटा, और कोई चेंजेस नहीं किया उसने। हाँ सर। हाँ बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। आमतौर पर ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता है?
ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड का, यूजर एड्रेस, यूजर फोन नंबर का, यूजर आईडी, यूजर एड्रेस का, यूजर नेम और यूजर एजुकेशन का। बताइए सर ए यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड। पासवर्ड का यूज करते हैं, चेक सर, करते हैं आपके आंसर को। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। थैंक यू सभी ने। आगे चेक करते हैं बेटे, निम्न में से किसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का संचार में उपयोग किया जाता है? ईमेल, वीडियो चैट, वॉइस कॉल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन। सर डी सभी। डी चेक करते हैं आपका आंसर, बिल्कुल सही है बेटे, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण है? सोशल नेटवर्किंग यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, गूगल। बताइए क्या है? फेसबुक। 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 सर चलो चेक करते हैं। एफबी, पहले गूगल बता रहे थे, अब एफबी आपका सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में पहुंच गए आप, सही जवाब पे पहुंच गए हैं। थैंक यू। लेकिन सर ये हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, बोलो कुछ बेटा, नहीं सर। सर ये एफबी भी तो है ना, जो एक आदमी चलाते हैं, भूल गई मैं उनका नाम। तो फिर ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कैसे हुई? वो तो मालिक है बेटा उनका, उसका मालिक है जकरबर्ग होगा। मार्क नहीं जुकरबर्ग। चलो सर। डिजिटल लाइब्रेरी में दी जाने वाली बुक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? आई बुक से, सॉफ्ट बुक से? ई बुक्स। डी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन, सॉफ्ट बुक्स। डी ऑप्शन। सॉफ्ट बुक्स कौन बोल रहा है? सर ई बुक्स। कृष्णा। यस सर। बेटे सॉफ्ट बुक्स नहीं होती है, ई बुक्स होती है। डी ऑप्शन है। और डी। डी आंसर है बेटे, सॉफ्ट बुक्स नहीं कहते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप बता रहे हो वो ई बुक्स कहलाती है ना। शाबाश बेटे। निम्न में से कौन सी बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधा नहीं है? बैंक कौन सी सुविधा नहीं देता है इनमें से? फंड ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, इनमें से? सर मोबाइल रिचार्ज। सर मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज करना। सर मोबाइल रिचार्ज। अच्छा चलो चेक करते हैं अपन, बी देखिए आपका सही है क्या? इनकरेक्ट है बेटे, मोबाइल रिचार्ज करता है बैंक। हाँ सर, वो बैंक में से तो आते हैं पैसे, अकाउंट में से। बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलो चेक करते हैं आपका डी सही है आपका बेटे, डी इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे हैं ये बैंक द्वारा सुविधाएं दी जाने वाली है। आगे 34 क्वेश्चन है, निम्न में से ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है किसके लिए? फंड ट्रांसफर करने के लिए, बिल जमा करने के लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? उपरोक्त सभी बताइए। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। डी ऑप्शन। ई कॉमर्स बेटे ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कह रहा है? ई कॉमर्स का उपयोग, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इंटरनेट पे व्यापार जो किया जाता है उसका उपयोग। सर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग। एक जवाब दीजिए कौन सा करें? सी, डी? सर ऑनलाइन शॉपिंग। सी। चलो सी चेक करते हैं, इनकरेक्ट है सी। और सर बिल जमा कराने में। डी करेक्ट है बेटे, डी आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग भी ई कॉमर्स में ही आता है, बिल जमा करना भी ऑनलाइन ई कॉमर्स होता है, फंड ट्रांसफर ये सारे ई कॉमर्स में ही आते हैं। क्वेश्चन घुमा करके देने का है, अपने आप खुद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ऐसी पोजीशन में। रोडवेज बसेज आपने में गलत क्यों बताया? क्या सर फिर अभी आपने गलत क्यों बताया था? क्या? ई कॉमर्स बता रहा हूं मैं, ई कॉमर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है, इंटरनेट पे व्यापार क्या होता है, इस चीज से समझने की बात कर रहा हूँ।
ध्यान से पढ़ने की वजह क्या है इसमें, यानी कि फंड ट्रांसफर भी है, बिल जमा करना भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है। तो सर मैंने सब बताए थे। हाँ, तो बता रहा हूँ तो मैं आपका यस सर। रोडवेज बसेज में टिकट की प्रिंट निकालने के कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर, लाइन, थर्मल या डॉट मैट्रिक्स? टिकट की प्रिंट निकालने के सर लिए क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। सर क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका रोडवेज बसेज में सर शो ही नहीं हो रहा लास्ट क्वेश्चन। आ जाएगा, बेटा आ जाएगा। रोडवेज बसेज में टिकट की प्रिंट निकालने के लिए कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? सर बफरिंग हो रही। नहीं है, ये लाइन प्रिंटर लेजर है, हमारा डॉट मैट्रिक्स है। बताइए क्या होगा? है, डी इंफ्रारेड है। अब बताइए, सी बता रहा है फिर। सर क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा। थर्मल प्रिंटर होगा। विदेश कंट्रोल है। रोडवेज बस में टिकट की प्रिंट निकालने के लिए रोडवेज बस में बैठे हो ना, तो वहाँ जो प्रिंट निकालता है, जो कंडक्टर होता है, वो प्रिंट निकाल के देता है, वो वाला क्वेश्चन कौन सा शो नहीं हो प्रिंटर रहा था? और आवाज भी नहीं आ रही। सर क्वेश्चन भी शो नहीं हो रहा और आवाज भी नहीं आ रही। आवाज सर आप रिफ्रेश कर लो एक बार। टेक्निक सर आवाज ही नहीं आ रही। क्या बड़े सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। सर अब आवाज तो आ रही है। हाँ, क्वेश्चन देखो। हो गया, हाँ सर हो गया। रोडवेज बसेज में टिकट की प्रिंट निकालने के कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? निकालने के लिए कौन से प्रिंटर का? ये थर्मल प्रिंटर आंसर है बेटे, इसका चेक कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इसके लिए थैंक यू। और अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू रहेंगे और आसपास के अपने साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको भी बिठा के रखिए। कुछ क्वेश्चंस की आधे घंटे इस बहाने जो है बैठ जाते हैं और आपकी तैयारी भी हो जाती है। बहुत अच्छा है, जनरल का क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। मॉर्निंग की क्लास आपको मिल गई होगी, पिछली क्लास वीडियो को भी आप चेक करते रहें, देखते रहें। और आगे कल के टेस्ट में क्या आएगा बताइए, क्या लेना चाहते हैं? बताइए। सर आप ही बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग। नहीं बता दूं? चलो, इंटरनेट का परिचय जो है, इंटरनेट के परिचय के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर आपका इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का परिचय, ये चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है वो चेक कर लेना आप, और बुक में से आप पढ़ना, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़ना पीछे के, और उनके आधार पर जो है ना अपन समझ पाएंगे। किसी को कोई और मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग क्लास में आपको समझ में आता है या नहीं आता है, एक बार थोड़ा सा बताइए।
इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऑनलाइन क्लास का आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर मिल रहा है। चलो बढ़िया, थैंक यू। चलो ठीक है बेटे, गुड नाइट। सर मुझे एक डाउट था। गए सर तो कृष्णा। कोई हेलो बात नहीं, तू भी चली जा, तू भी तो मैं चली भी जा। जाऊंगी। पायल कहाँ गई? घर पे ही है। और तू? मैं भी घर पे ही हूँ। तो तुम मामा जी के से कब आई थी? 10 दिन हो गए। तो फिर तेरी मतलब नंबर क्यों नहीं मिल रहे? अरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आता। इसलिए वो नंबर नहीं मिल रहे। हम्म। और दूसरे नंबर? हम्म। दूसरे नंबर? एक ही नंबर था, कोई दूसरे नंबर नहीं है। ये है ना जिससे बात करिए वो? ये तो पापा के हैं। हाँ ये पापा के हैं, मेरे को पता है। तो फिर और कॉलेज के बारे में पता है कि कब ओपन हो रही है? सब तो 1 तारीख के लिए बोल रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा खुलेगी 1 तारीख को। मेरे को भी नहीं लग रहा। चल गुड चल नाइट, सो और जा। सुना। चल और गुड बढ़िया है। नाइट। नहीं नहीं, अपन दोनों ही बचे हैं शायद अभी तक। अपन तो नहीं बचा, जा एक और जा। चल ठीक। अरे छोरा चोरी कोड़ गया। मैं चोर चोरी कोड़ गया। बारन। मीनूर बे क्या नाम बोल जे अम्मी तेरे धोनी 12 नीचे। हाँ। अच्छा, अभी पायल को फोन क्यों कौन मिले? तो कौन खराब हो गोलू। अच्छा, भूल गई तू तो ने। खड़े भूल गई। सारी कॉलेज की खूब याद आए जे, भगवान खुल जाए खुल जाए। खुशबू सुन। हाँ पापा फोन मंगा रहे थे ने, बाद में हाँ बात करेगा। ठीक।